नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता ही है कि फ्री मोबाइल योजना का दूसरा चरण जो है वो प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ साथियों, और इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिना मैसेज के मोबाइल प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, बिना मैसेज के मोबाइल दिए जा रहे हैं और वो आपको कैसे प्राप्त करने हैं वो अभी इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मैसेज आपके पास नहीं आया है तो आप कैसे मैसेज प्राप्त कर सकेंगे, और आपका अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप किस प्रकार से चेक कर सकेंगे, और कौन कौन से दस्तावेज हैं जो कि आपको मोबाइल दिलाने में मदद करेंगे। तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रत्येक सरकारी योजना की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय पर आपको प्रत्येक सरकारी योजना की जानकारी मिल सके। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि आपके पास मैसेज नहीं आया है फिर भी आप मोबाइल कैसे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले, फ्री मोबाइल योजना के लिए नहीं मिला मैसेज तो अभी आपको ये कार्य करना होगा। उन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2023 की बजट घोषणा में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की गई है। और इस घोषणा का जो क्रियान्वयन है वो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के रूप में किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस योजना में प्रथम चरण में लगभग 40 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। उनको स्मार्टफोन, डेटा और सिम वितरित किए गए हैं। और ये जो योजना है वो 10 अगस्त 2023 से प्रारंभ की गई है। इसके अलावा पूरे राज्य में सभी चरणों में 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री मोबाइल दिए जाने का वादा गहलोत सरकार ने किया है। अब फ्री मोबाइल योजना के लिए सरकार द्वारा लाभार्थियों को एसएमएस के जरिए सूचना मिल रही है। और मान लीजिए आपके पास एसएमएस नहीं आया है तो आपको कैसे मोबाइल मिलेगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मान लीजिए फ्री मोबाइल के लिए आपको मैसेज नहीं मिला है तो नहीं मिलने के कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिससे कि आप मोबाइल का जो एसएमएस है वो प्राप्त आपने नहीं किया है। देखिए, इसके कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण आपका और सबसे बड़ा कारण ये है कि जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए नहीं होना। जी हाँ साथियों, ये पहला और प्रमुख कारण है कि आपने जन आधार कार्ड बनवा लिया है लेकिन उसमें जो है मोबाइल नंबर लिंक करवाना भूल गए हैं। तो आज ही जो है अपना जन आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवा लें। इसके अलावा दूसरा देखिए, आपके एरिया में बराबर नेटवर्क का नहीं रहना, ये भी एक प्रमुख समस्या है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर्ली नहीं आता है तो उस वजह से एसएमएस समय पे उनके पास नहीं पहुँच पाता है। और तीसरा कारण ये है कि आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं हो पाना। जैसा कि आपको पता ही है, आजकल प्रत्येक जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो जैसे ही रिचार्ज ख़त्म हुआ उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद कर देते हैं। तो इसके रोकने के लिए आपको जो है अपने सिम में प्रॉपरली जो रिचार्ज होता है वो रिचार्ज करवा के रखें ताकि समय पर आप इसका जो एसएमएस है वो प्राप्त कर सकें। इसके बारे में हम चेक करेंगे कि फ्री मोबाइल योजना एसएमएस कैसे चेक करें। कई ऐसी महिलाएं और बहनें हैं जो फ्री मोबाइल योजना का मैसेज तो उनके पास पहुंच चुका है लेकिन उनको चेक करना नहीं आता कि वो किस प्रकार से इसमें देखेंगे इसमें कहाँ पर मैसेज आया है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जो भी अपना मोबाइल है, चाहे वो कीपैड वाला हो या फिर टच स्क्रीन मोबाइल हो, उसका जो एक मैसेज बॉक्स है उस मैसेज बॉक्स में आपको जाकर के उसको ओपन करना है। ठीक है, उसको जाकर के ओपन करना है। जैसे ही आप इनबॉक्स खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया एक मैसेज आपको दिखेगा। और ध्यान रखना, आपको सरकार द्वारा भेजे गए मैसेज में नंबर की जगह AX राज SMS आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से AX राज SMS ये आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको सिंपली उसी के ऊपर क्लिक करना है और उसको ओपन कर लेना है। उस SMS में क्या लिखा हुआ होगा कि आपको फ्री मोबाइल के लिए एलिजिबल होने की बधाई। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको मोबाइल के लिए बधाई दी गई होगी कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं। फिर उसके बाद में जब भी आपके गांव या शहर में, ठीक है, जब भी आपको कैंप लगेगा तो फिर से राज्य सरकार को आपको एक मैसेज भेजेगी। पहला मैसेज तो ये बधाई वाला, और जब दूसरा मैसेज है मोबाइल लेने के लिए, तो आपको 2 SMS प्राप्त होने वाले हैं फ्री मोबाइल के लिए। इस दूसरे मैसेज में आपको कैंप की जगह, दिनांक और समय बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, जो दूसरी बार मैसेज आएगा उसमें कैंप की जगह कि आपकी इस जगह पर कैंप लगेगा और इस दिनांक को लगेगा और इस समय पर लगेगा। तो आप समय पर जाकर के
अपना मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं। और कैंप में जाते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट से लेकर जाने हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे चरण में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जब भी आपके पास एसएमएस आएगा मोबाइल लेने के लिए, तो उसमें दिनांक समय दिया होगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला और प्रमुख डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। आपके पास मूल आधार कार्ड और उसकी 2 प्रतियाँ होनी अनिवार्य है। दूसरा है आपके पास जन आधार कार्ड, और वो भी उसकी भी 2 फोटोकॉपी, और उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो लिंक करवा लें। तीसरा प्रमुख जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और अंतिम डॉक्यूमेंट है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपने नरेगा में 100 दिन पूरे किए हैं तो उसकी डायरी और उसकी 2 फोटोकॉपी वो होनी चाहिए। यदि आपको पेंशन मिलती है तो आपकी पेंशन की डायरी। तो इस प्रकार से आप जिस श्रेणी में आते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आप साथ में रखें। इसके बाद में हम बात करेंगे कि प्री मोबाइल योजना में आपको मैसेज नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप उस मैसेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं की लिस्ट जारी करके फ्री मोबाइल का जो कैंप है वो लगा करके आपको मोबाइल वितरण कर रहे हैं। कैंप से पहले राज्य सरकार आपको एक एसएमएस भेजती है और लाभार्थी महिलाओं को सूचित करती है अगर ऐसे एसएमएस आपको नहीं मिले हैं तो आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे जिससे कि आप ये एसएमएस प्राप्त कर सको। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ज्वाइन टेलीग्राम, ठीक है। तो आप उस टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले प्रदान की जाएगी, ठीक है। इस टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करें कि आपके जन आधार में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, ये आपको करना है। मोबाइल नंबर जन आधार से नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़वाने हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो गया है तो रिचार्ज करवाना है, ताकि आपको समय पर एसएमएस और इनकमिंग कॉल्स प्राप्त हो सके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन को हमेशा आप चालू रखें और उसकी जो बैटरी है उसको चार्ज रखें, ताकि समय पर आपके पास मैसेज जो है उसका प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर आपको ये सब आपके सही है लेकिन फिर भी आपको फ्री मोबाइल योजना का एसएमएस नहीं मिल रहा है, उसमें परेशानी आ रही है, तो इसका अंतिम और एकमात्र विकल्प है कि आप जो है नंबर 181 ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल करके जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको अपनी समस्या बताएं कि हम इस कैटेगरी में आते हैं और हम इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाम जो है इस योजना में ऐड नहीं है, प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। तो वो आप जल्द ही आपकी समस्या का समाधान सुनेंगे और उसका जो है जो भी उचित उनको लगेगा वो निर्णय ले लेंगे। अब हम बात करते हैं कि बिना एसएमएस के जो है आप मोबाइल फ़ोन कैसे प्राप्त कर सकते हो। देखिए, ऐसी अब तक की कोई अपडेट तो ऑफिशियल निकल कर नहीं आई है कि आपके पास मैसेज नहीं है फिर भी आपको मोबाइल नहीं मिलता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका लिस्ट में नाम आ रहा है, अगर आपकी लिस्ट में नाम है और आपके पास मैसेज नहीं आया है, तो एक बार शिविर में जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो हमारा मैसेज है वो नहीं आया है लेकिन हमारा लिस्ट में नाम जरूर है। तो उनको से एक बार रिक्वेस्ट करें, हो सकता है कि वो आपको रिक्वेस्ट मान लें और आपको मोबाइल प्रदान कर दें। बस यही एकमात्र ऑप्शन है, इसके अलावा ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जल्द ही सूचना दे दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक सरकारी योजना की जानकारी आप तक समय पर मिल सके और आप प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।